नमस्कार, मैं हूं सारथी। आज के हमारे इस कथा विश्लेषण में हम एक ऐसी गाथा की गहराइयों में उतरेंगे जो महज एक पुरानी कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये प्रेम, अटूट समर्पण और नारी शक्ति का एक बहुत ही जीवंत प्रतीक है। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन मद्र देश में, जहां अश्वपति नाम के एक अत्यंत प्रतापी राजा राज किया करते थे। कहने को तो उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, असीम सम्मान, लेकिन महल के उस भव्य सन्नाटे में एक अजीब सा सूनापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी और इस खालीपन को भरने के लिए राजा और रानी ने कई वर्षों तक एक बेहद कठोर तपस्या की। ये तपस्या सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक सफर की शुरुआत थी जिसने आने वाले युगों के लिए एक महान गाथा की नींव रख दी। अब देखिए, सच्ची तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती। वर्षों की उस कठोर साधना के बाद अंततः उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो अद्भुत रूप से सुंदर और तेजस्विनी थी। क्योंकि उनका जन्म सीधे देवी के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए बड़े ही आदर के साथ उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। बचपन से ही उनकी समझदारी, उनका साहस और धर्म के प्रति उनका झुकाव एकदम अलग था। वो जो एक दैवी आभा होती है ना, और एक सच्चा न्यायपूर्ण स्वभाव, वो उनमें शुरुआत से ही साफ झलकता था। सावित्री का जन्म और उनका संकल्प। कथा के इस अहम पड़ाव पर आते आते सावित्री विवाह योग्य हो चुकी थीं। उनके पिता उनके स्वतंत्र और साहसी व्यक्तित्व को बखूबी समझते थे, इसीलिए उन्होंने सावित्री को अपना जीवन साथी खुद चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी। इसी खोज में जब वो वनों का भ्रमण कर रही थीं, तब नियति ने उनकी मुलाकात करवाई राजकुमार सत्यवान से। सत्यवान, जो राजमहल के सारे सुखों को छोड़कर घने जंगल में अपने अंधे माता पिता की सेवा में पूरी तरह लीन थे। उनका स्वभाव इतना विनम्र और सत्य से भरा था कि पहली ही मुलाकात में सावित्री के हृदय ने सत्यवान के उन निर्मल गुणों को गहराई से पहचान लिया, और उसी पल उन्होंने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ थे सत्यवान के असीम और सौम्य गुण, और दूसरी तरफ नियति का एक बेहद कठोर खेल जो समय के पहिए के रूप में उनके ठीक सामने खड़ा था। हुआ यूं कि जब सावित्री ने अपने पिता को अपने इस फैसले के बारे में बताया, तो वहां देवर्षि नारद भी मौजूद थे। और तब नारद मुनि ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने पूरे राजमहल में जैसे एक बर्फीला सन्नाटा ला दिया। उन्होंने बताया कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न तो जरूर हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अश्वपति अंदर तक कांप गए। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर सावित्री को अपना निर्णय बदलने के लिए बहुत समझाया, लेकिन सावित्री की प्रतिक्रिया, उन्होंने अत्यंत शांत लेकिन एक कभी न टूटने वाले दृढ़ स्वर में कहा, मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है और इस जन्म में उनकी ही बन के मैं रहूंगी। मेरा फैसला अटल है। ये उनकी असीम निष्ठा और संपूर्ण समर्पण का प्रतीक था, एक ऐसा गहरा प्रेम जो मृत्यु के उस भयानक खौफ से भी कहीं ऊपर उठ चुका था। वनवास और वो अंतिम दिन। उस अटल संकल्प के बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ, और राजमहल के उन मखमली सुखों को त्याग कर सावित्री ने बिना एक भी शिकायत किए अपने पति और सास ससुर के साथ वन का जीवन अपना लिया। वो रोज बड़े ही प्रेम और अटूट श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करती, लेकिन वो शांत और खूबसूरत वनवास के पीछे समय की एक खामोश, डरावनी परछाई लगातार उनके करीब खिसकती आ रही थी। वो दिन जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी, वो धीरे धीरे एक एक पल करके पास आ रहा था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, नियति का दिन। उस दिन की सुबह से ही वातावरण में एक अजीब सी उदासी, एक भारीपन था। सावित्री ने उस दिन एक अत्यंत कठोर व्रत रखा हुआ था। ऊपर से वो शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका हृदय एक अनजाने और बहुत गहरे भय से बेचैन था। जब सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ियां काटने के लिए घने जंगल की ओर जाने लगे, तो सावित्री भी एक मौन निश्चय के साथ, बिल्कुल एक साए की तरह, उनके पीछे पीछे जंगल के गहरे सन्नाटे में चल पड़ी। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद विशाल वट वृक्ष खड़ा था। वो मुख वृक्ष जो उस अमर गाथा और समर्पण की अंतिम परीक्षा का सबसे बड़ा गवाह बनने वाला था। लकड़ियां काटते हुए अचानक सत्यवान को बहुत तेज चक्कर आया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो उसी वट वृक्ष के नीचे गिर पड़े। सावित्री ने तुरंत दौड़कर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। वो क्षण वो सच में हृदय विदारक था। सोचिए, एक पत्नी की गोद में उसके पति के प्राण धीरे धीरे हमेशा के लिए शरीर का साथ छोड़ रहे थे। मृत्यु के देवता से संवाद। ठीक यहीं से ये अमर गाथा एक बिल्कुल ही अलौकिक और आध्यात्मिक मोड़ ले लेती है।
जंगल का वो वातावरण अचानक से एकदम सर्द हो गया और वहां साक्षात मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में लिए और दक्षिण दिशा की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। कोई भी साधारण इंसान शायद उसी पल वहीं टूटकर बिखर जाता, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। एक साधारण नश्वर स्त्री ने मृत्यु के देवता का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री को तुरंत वहीं से लौट जाने का आदेश दिया। आखिर एक जीवित मनुष्य मृत्यु के उस मार्ग पर भला कैसे चल सकता है? लेकिन सावित्री रुकी ही नहीं। वो यमराज के हर एक कदम के साथ अपना कदम मिलाती रही और सिर्फ चली ही नहीं, उन्होंने अपनी अत्यंत मधुर और ज्ञानपूर्ण वाणी में यमराज से धर्म, नीति और पतिव्रता के कर्तव्यों पर गहरा संवाद करना शुरू कर दिया। उनका हर एक शब्द, हर एक वाक्य सत्य और नैतिकता की इतनी गहरी समझ से भरा हुआ था कि कोई भी अचंभित रह जाए। और हुआ भी बिल्कुल यही। आश्चर्य के बाद देखिए, मृत्यु के वो कठोर देवता भी उस नश्वर स्त्री की अद्वितीय बुद्धिमत्ता, उनके बेखौफ साहस और हृदय की शुद्धता से अंदर तक प्रभावित हो गए। क्रोधित होने के बजाय यमराज ने अत्यंत प्रसन्न होकर सावित्री से वरदान मांगने को कहा और बस यहीं से सावित्री ने अपनी उस बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा प्रयोग शुरू किया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला था। आपको क्या लगता है सावित्री ने क्या मांगा होगा? उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अपने सबसे पहले वरदान में उन्होंने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी और दूसरे वरदान में उन्होंने उनका वो खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया जिसे शत्रुओं ने धोखे से छीन लिया था। यमराज ने प्रसन्नता से तथास्तु कहकर दोनों वरदान तुरंत दे दिए। ये दृश्य बहुत ही खूबसूरती से यह साबित करता है कि सावित्री का प्रेम केवल उनके पति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के प्रति उनका सम्मान और सेवा भाव कितना निस्वार्थ और सच्चा था। लेकिन सावित्री के कदम अब भी नहीं रुके। वो अभी भी यमराज के पीछे पीछे उसी दृढ़ता से चलती रहीं। हार कर यमराज ने उनसे फिर से वरदान मांगने को कहा और इस बार ये पूरा संवाद अपने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रोमांचक चरम पर पहुंच गया। सावित्री ने बड़े ही आदर के साथ 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अब यमराज तो सावित्री के ज्ञान और उनकी उस असीम भक्ति से पहले ही पूरी तरह मुग्ध हो चुके थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत ये वरदान भी दे दिया। प्रेम और बुद्धिमत्ता की विजय, यहीं पर आकर ये कथा अपने सबसे रोमांचक शिखर को छू लेती है। ये वो अद्भुत क्षण था जहां नारी शक्ति और एक असाधारण बौद्धिक प्रतिभा ने मृत्यु के अजेय देवता को चारों ओर से घेर लिया था। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यह विजय सिर्फ आंसुओं या गिड़गिड़ाने से नहीं मिली थी, बल्कि ये एक अत्यंत चतुर, शांत और पूरी तरह से धर्मसम्मत रणनीति की महान विजय थी। तभी वन के उस भयानक सन्नाटे में एक ऐसा प्रश्न गूंज उठा जिसने मानो ब्रह्मांड के हर नियम को कुछ पलों के लिए वहीं रोक दिया। सावित्री ने बड़ी ही सौम्य मुस्कान के साथ यमराज से पूछा, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान तो दे दिया, परंतु मेरे पति के बिना भला ये कैसे संभव है? ये सुनते ही यमराज बिल्कुल अवाक रह गए, निरुत्तर। वो अपने ही दिए गए उस धर्मपूर्ण वरदान के जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। सावित्री ने बिना कोई अस्त्र उठाए अपनी शालीनता और बुद्धि से साक्षात मृत्यु को परास्त कर दिया। और इसका परिणाम, यमराज को न केवल अपने ही वरदान के आगे झुकना पड़ा, बल्कि सच कहूं तो वे इस धर्मपूर्ण पराजय से अत्यंत प्रसन्न भी हुए। सावित्री की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता और उनकी उस अटल निष्ठा से गहराई तक प्रभावित होकर उन्होंने सत्यवान के प्राण उसी क्षण लौटा दिए। और इसके साथ ही जंगल का वो डरावना, अंधकारमय वातावरण अचानक एक दिव्य प्रकाश और नई उम्मीद से जगमगा उठा। जब सत्यवान पुनः जीवित होकर उठे और वो दोनों घर लौटे तो चमत्कार ही चमत्कार हो चुके थे। सास ससुर की रोशनी लौट आई थी और उनका छीना हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल चुका था। तो देखा आपने, ये केवल एक व्यक्ति के प्राण वापस लाने की साधारण घटना नहीं थी। ये धैर्य, बिल्कुल शुद्ध प्रेम और प्रखर बुद्धिमत्ता की एक ऐसी महान विजय थी जिसने सच में इतिहास रच दिया। इसी अतुलनीय विजय के सम्मान में और उस अटूट निष्ठा को युगों युगों तक याद रखने के लिए वट सावित्री व्रत की उस अमर परंपरा का जन्म हुआ। आज भी पीढ़ियों से उसी वट वृक्ष के प्रतीक के नीचे उस अद्भुत नारी शक्ति की पूजा की जाती है जिसने साक्षात मृत्यु को भी मात दे दी थी। ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और बौद्धिक साहस केवल लिखी हुई नियति को चुपचाप सहने के लिए नहीं होते, बल्कि वो उस नियति को पूरी तरह से फिर से लिखने की अद्भुत शक्ति रखते हैं।
सावित्री की ये गाथा चीख चीख कर ये बताती है कि जब सच्चे प्रेम को असीम धैर्य और सही ज्ञान का साथ मिल जाता है तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, यहाँ तक कि मृत्यु भी मार्ग में बाधा बनकर नहीं खड़ी रह सकती। नमस्ते। हमारी संस्कृति में त्योहारों और परंपराओं की कोई कमी नहीं है ना? लेकिन अक्सर होता क्या है कि जो अनुष्ठान हम देखते हैं उनके पीछे की असली कहानी और गहरा अर्थ कहीं छिप सा जाता है। आज की हमारी इस चर्चा में हम सदियों से चले आ रहे एक बहुत ही विशेष व्रत के पीछे छिपे प्रतीक, मिथक और आज के समय में उसके मायने उजागर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वट सावित्री के परिचय से, फिर देखेंगे पूजा की विधियां, उसके बाद सावित्री और सत्यवान की अमर कथा, फिर वट वृक्ष का महत्व और अंत में जानेंगे इस व्रत का सबसे गहरा संदेश। तो आइए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं। वट सावित्री, एक परिचय। वट सावित्री हिंदू धर्म में विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक बेहद अहम व्रत है। यह हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या या पूर्णिमा को रखा जाता है। अब इसका मकसद सिर्फ कोई अनुष्ठान पूरा करना नहीं है, बल्कि ये पति की लंबी उम्र, परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। एक ऐसा दिन जब आस्था और परिवार का एक खूबसूरत जुड़ाव देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूजा की मुख्य विधियां। अब इस परंपरा को निभाने के कुछ बहुत ही साफ और क्रमबद्ध तरीके हैं। सबसे पहले महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। फिर पूजा की खास तैयारी होती है। इसके बाद आता है मुख्य अनुष्ठान, यानी वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा। पूजा के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कथा सुने बिना व्रत पूरा ही नहीं होता। और अंत में परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। देश के कई हिस्सों में आपको ये दृश्य बहुत आम देखने को मिल जाएंगे। जरा सोचिए, पूजा की थाली में क्या क्या होता है। रोली, हल्दी, कुमकुम, फूल, धूप, दीप, भीगे हुए चने, फल और मिठाइयाँ, और हाँ, सुहाग की निशानियाँ जैसे चूड़ियाँ और सिंदूर भी। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज होती है, सूत यानी कच्चा धागा। ये सिर्फ कुछ चीजें नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की साधारण वस्तुओं को ईश्वर के सम्मान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब इस दिलचस्प नंबर को देखें, 108। ये नंबर सीधे तौर पर उस कच्चे धागे से जुड़ा है जिसके बारे में हमने अभी बात की। परंपरा के अनुसार महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उस पर ये कच्चा धागा लपेटती हैं। अलग अलग जगहों की मान्यताओं के हिसाब से ये परिक्रमा 7 बार, 11 बार या अधिकतम 108 बार तक की जाती है। ये पूरा दृश्य वाकई बहुत ही सुंदर और लयबद्ध होता है। पर यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। ये जो धागा पेड़ से बांधा जा रहा है, ये सिर्फ सूत का एक टुकड़ा तो नहीं हो सकता, है ना? इसके पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी, कोई महाकाव्य जैसी कथा छिपी होनी चाहिए। तो आखिर वो कथा क्या है? यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, सावित्री और सत्यवान की कथा। सच कहूं तो ये कथा किसी महाकाव्य से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से, जब देवर्षि नारद बताते हैं कि सत्यवान की आयु बहुत छोटी है और शादी के ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ सावित्री का अटल विश्वास देखिए, वो बिल्कुल पीछे नहीं हटती। सच्चे प्रेम की खातिर वो सत्यवान से ही विवाह करती हैं। फिर वो मनहूस दिन आ ही जाता है जब जंगल में उसी वट वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है और खुद यमराज उनके प्राण लेने आते हैं। यहीं से शुरू होता है एक अद्भुत संवाद, जहां सावित्री मृत्यु के देवता का पीछा करती हैं और अंततः अपने पति का जीवन वापस ले आती हैं। इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि एक आम इंसान ने आखिर मृत्यु के देवता को मात कैसे दी। यमराज, जिनका तो काम ही प्राण हरना है, वे अपना फैसला बदलने पर कैसे मजबूर हो गए। अब आप सोचेंगे कि ये जीत मिली कैसे? क्या सावित्री ने कोई युद्ध किया? जी नहीं, उन्होंने रोकर या क्रोध से नहीं, बल्कि अपनी कमाल की बुद्धिमत्ता और धर्म ज्ञान से ये बाजी पलटी। अपने संवाद से उन्होंने यमराज को इतना प्रसन्न कर दिया कि यमराज ने उन्हें कई वरदान दे दिए, जिनमें से एक था पुत्रवती होने का वरदान।
बस सावित्री ने तुरंत तर्क दिया कि बिना पति के पुत्र कैसे संभव है। इस अकाट्य तर्क के आगे यमराज को झुकना ही पड़ा और अपना वचन पूरा करने के लिए सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। सच में ये एक बुद्धिमान वार्ताकार की सबसे बड़ी जीत थी। अब आते हैं कहानी के उस अहम हिस्से पर, वट वृक्ष का महत्व। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को असाधारण महत्व दिया गया है। इसे सिर्फ एक पेड़ मत समझिए, ये पूरी ईश्वरीय त्रिमूर्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि इस विशाल पेड़ की जड़ों में सृष्टि रचने वाले भगवान ब्रह्मा का वास है। इसके तने में पालनहार भगवान विष्णु निवास करते हैं और इसकी जो फैली हुई शाखाएं हैं उनमें भगवान शिव का वास माना जाता है। यानी ये अकेला पेड़ जीवन, संरक्षण और अनंतता का पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर समेटे हुए है। और अब आपको उस धागे का असली रहस्य समझ में आएगा। जरा इन दो चीजों की तुलना करके देखिए। एक तरफ हमारा वट वृक्ष है जो अपनी विशालता, मजबूती और सैकड़ों सालों की लंबी उम्र के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है वैवाहिक बंधन जिससे बिल्कुल इन्हीं गुणों की उम्मीद की जाती है। अटूट संबंध, गहरा विश्वास, सहनशीलता और एक लंबा जीवन। तो जब महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर वो कच्चा धागा बांधती हैं तो वे असल में उसी पेड़ की स्थिरता और दीर्घायु को अपने वैवाहिक जीवन में पिरोने की कामना कर रही होती हैं। कितना खूबसूरत रूपक है ना ये। आइए अब इस चर्चा के सबसे गहरे और आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, व्रत का गहरा संदेश। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ये व्रत केवल एक पुरानी परंपरा भर नहीं है। इसके जो छिपे हुए सामाजिक संदेश हैं वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक हैं। ये नारी शक्ति का एक बड़ा उत्सव है। बरगद की पूजा के बहाने ये हमें पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों की अहमियत सिखाता है। ये बताता है कि भारी संकट में भी धैर्य और समझदारी से कैसे काम लिया जाए, और अंततः ये सच्चे प्रेम की ताकत और परिवार की एकता का एक शाश्वत प्रतीक है। नारी शक्ति के इस खास पहलू को समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सावित्री को सिर्फ एक आज्ञाकारी या समर्पित पत्नी मान लेते हैं, लेकिन असल में ये कथा हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। सावित्री एक सशक्त महिला की प्रतीक है जिसने न केवल मृत्यु जैसी अटल शक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात की, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और कुशाग्र बुद्धि से उन्हें भी तर्क में हरा दिया। ये सशक्तिकरण का एक बेजोड़ उदाहरण है। और अगर इसके आध्यात्मिक पहलू की बात करें तो वो भी उतना ही गहरा है। दर्शन शास्त्र कहता है कि सत्यवान सिर्फ एक राजा के बेटे नहीं हैं, वे सत्य के प्रतीक हैं, और सावित्री प्रतीक है आत्मशक्ति यानी सोल पावर की। जब सत्य पर संकट आता है या उस पर मृत्यु का साया मंडराता है, तब ये आत्मबल ही होता है जो उसकी रक्षा करता है। मतलब साफ है, यदि सत्य के साथ दृढ़ आत्मशक्ति जुड़ी हो तो वो किसी भी चुनौती पर जीत हासिल कर सकती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। कोई भी कथा या अनुष्ठान तब तक ही जिंदा रहता है जब तक हम उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारते हैं। सावित्री की शानदार तर्क शक्ति, उनका असीम धैर्य और वट वृक्ष के रूप में प्रकृति के प्रति उनका सम्मान, क्या ये वही गुण नहीं है जिनकी आज के हमारे तनावपूर्ण और पर्यावरण से दूर होते समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है? इन संदेशों पर विचार जरूर कीजिएगा। और अंत में हम सब इस एक बहुत ही गहरे और प्रेरक विचार के साथ यहाँ रुकते हैं। जरा सोचिए, यदि अटूट विश्वास और शुद्ध ज्ञान मृत्यु जैसी अंतिम सच्चाई पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो आज के समय में हमारे जीवन की किन किन अदृश्य बाधाओं को यह गहरा समर्पण तोड़ सकता है। यदि एक संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो काल के चक्र को ही वापस मोड़ दे, तो फिर वो कौन सी अकल्पनीय बाधाएं हैं जिन्हें हम अपने प्रेम, विश्वास और निरंतर प्रयासों से नहीं तोड़ सकते। नारी शक्ति और समर्पण की इस अमर कथा के विश्लेषण को मैं सारथी यहीं विराम देता हूं। ज्ञान और विचार के इस अद्भुत सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागरण चैनल सारथी टॉक्स, हमेशा आपके लिए।